आईपीएल और पीएसएल के दरमियान पैसे की इन्वॉल्वमेंट है वो किस हद तक है? हम इंडिया के साथ अगर हमारा मुवाजना किया जाए तो हम माड़े माड़े से लगते हैं, तो हमारी पीएसएल भी पैसों के मामले में आईपीएल के मुकाबले में बड़ी माड़ी है। मतलब हमारी हर एक की चीज़ की कदर जो है ना इंडिया के मुकाबले में बहुत नीचे है, तो हमारे रुपए की कदर भी इंडिया के रुपए के कदर के मुकाबले में बहुत नीचे है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू? ये भी आप कह सकते हैं। ये 24 में हो रहा है आईपीएल, इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा? यार एक बेचर खिलाड़ी है। हर जो आईपीएल होता है ना उसमें एक खिलाड़ी होता है जिसको कहते हैं कि जी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। किसी भी बंदे को आया नया और उसने को खड़ा कर दिया हो या ये आप क्यों जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तान में एक टर्म चलती है पीएसएल में, ये प्लैटिनम, डायमंड, गोल्डन, सिल्वर एंड इमर्जिंग। वहाँ इस तरह की टर्म कोई नहीं है। अपने अपने मुल्कों में जिनको गद्दार और सर्कस का जोकर कहा गया, जिसमें हमारा इमरान खान भी आता है, 50 खिलाड़ी थे जिसको कैरी पैकर ने उठाया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी अब्दुल सत्तार खान साहब। हाँ साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। ये बताइएगा, पाकिस्तान सुपर लीग का इख्तिताम हुआ है और उसके साथ ही आईपीएल का मेला सज गया है, तो आज हमारे नाजरीन के लिए मालूमात के लिए बताइएगा कि आईपीएल और पीएसएल के दरमियान जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट है वो किस हद तक है? नहीं, पैसा तो पीएसएल में समझ लें कि एक रत्ती बराबर पैसा है। अगर आईपीएल का आप पैसा कहते हो ना, आईपीएल में कितना पैसा इन्वॉल्व होता है, तो वो पीएसएल जो है ना, वो जैसे हम माड़े लोग नहीं हैं, वैसे हम इंडिया के साथ अगर हमारा मुवाजना किया जाए तो हम माड़े माड़े से लगते हैं, तो हमारी पीएसएल भी पैसों के मामले में आईपीएल के मुकाबले में बड़ी माड़ी है। आईपीएल का सिर्फ ये है कि उन्होंने आईपीएल में जो अब तक क्रिकेटर खेलते रहे हैं, मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज उनकी रही हैं, 12, 13, 14 फ्रेंचाइजीज उनकी रही हैं, तो उन फ्रेंचाइजीज ने अपने जो खिलाड़ी जो उनकी तरफ से खेले अब तक 2008 से 2023 तक 80 अरब रुपया उन्होंने तनख्वाहों में दिया। 80 अरब रुपया। अब इंडियन 80 अरब का मतलब क्या है कि पाकिस्तानी कम अज़ कम 240 अरब रुपया। 240 अरब रुपया जो सिर्फ क्रिकेटर्स को तनख्वाहें, ये उनके डॉक्यूमेंट्स में सैलरी का लफ्ज़ आता है। सैलरी होती है कि इस साल मैं कोयटा मेरे मुंह से निकल गया, वो पीएसएल चढ़ा हुआ है ना, तो आईपीएल आते आते ज़रा टाइम लगेगा। कोलकाता नाइट राइडर है, मैं उसकी तरफ से खेल रहा हूँ, 2024 में मैं खेल रहा हूँ, तो मेरी जो बिड मनी थी, जब मुझे मेरी सर्विसेज को हायर किया गया तो 10 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ दिया गया। वो जब तक ये 40 दिन 45 दिन इसका है आईपीएल का, वो 15 करोड़ मेरी तनख्वाह है। सिर्फ और सिर्फ मैं तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। उसमें प्लेयर्स की इंडोर्समेंट, प्लेयर्स का जो कमर्शियल ऐड होते हैं वो, या अदरवाइज जो कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से, इंडिया की क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए जो मुआवजा होता है, वो अलग है। सब कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। ये मैं सिर्फ तनख्वाहों के ज़िम्न में बात कर रहा हूँ कि 80 अरब रुपया इंडियन, उसको अगर कन्वर्ट करेंगे उनको पाक रुपये, जैसे आपकी कदर मेरी कदर काबिले कदर नहीं है। मतलब हमारी हर एक की चीज़ की कदर जो है ना इंडिया के मुकाबले में बहुत नीचे है, तो हमारे रुपए की कदर भी इंडिया के रुपए के कदर के मुकाबले में बहुत नीचे है। मतलब 3 रुपए का फ़र्क पड़ जाता है। अब 80 रुपए का मतलब है 240 अरब रुपया इंडिया की आईपीएल फ्रेंचाइजीज ने अपने खिलाड़ियों को तनख्वाहें दी हैं। उसके अलावा जो उनका खर्चा है ओवरऑल, जैसे कहते हैं ना ओवरऑल स्पेंडिंग ऑफ द मनी, वो तो बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो हज़ारों अरब में चली जाती है। तो खान साहब, इस दफ़ा का जो ये 24 में हो रहा है आईपीएल, इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? यार एक बेचर खिलाड़ी है, उसको लिया गया है। ये हर जो आईपीएल होता है ना उसमें एक खिलाड़ी होता है जिसको कहते हैं कि जी मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर। अब उसको लिया गया है, वो मेरे ख्याल में 24 करोड़ रुपया जो है ना बिड मनी, बोली नहीं होती। इनका सिस्टम ये होता है कि आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, अपने आप को, खिलाड़ियों को रजिस्टर कराना पड़ता है फॉर ऑक्शन। उसमें ये होता है कि बेस प्राइस जो होती है ना वो खिलाड़ी की होती है कि खिलाड़ी अपनी बेस प्राइस कितनी मुकर्रर करता है। वो 20 लाख से वो 2 करोड़ तक होती है।
उसके बाद पर जब बोली लगती है, जब ऑक्शन होती है, तो वो प्लेयर जिसके पीछे फ्रेंचाइजीज ज़्यादा होती हैं उसकी बोली ऊपर जाती है। फिर वो महंगा तरीन खिलाड़ियों में वो आ जाता है, क्योंकि उनकी बोली ऊपर जा रही होती है। हर फ्रेंचाइज कोशिश करती है कि ये प्लेयर, इसकी सर्विसेज को हायर किया जाए, इसलिए उनकी बोली चलती है और चढ़ती रहती है। इस मरतबा 24 करोड़ है। अब ये हर साल में देखें तो कौन सा प्लेयर है? तो कौन सी मुल्क से का? बिचर है, मेरे ख्याल न्यूजीलैंड का है। और इसको मेरे ख्याल में अब बड़ी हैरत की बात है कि इसको लिया पंजाब किंग्स ने। अगर इसको लिया तो पंजाब किंग्स वो है जो आज तक आईपीएल में काबिल ज़िक्र नहीं, मासवा एक दफ़ा हुआ था कि फाइनल में आई थी और कोलकाता नाइट राइडर जीत गया था। बाकी तो हमारा जो कासिम कैमरामैन, उसको सब कुछ पता होता है, वो हर चीज़ के बारे में दावा करता है मैंने पहले ही पता सी, हूँ तो पहले पता सी। तो उसका ये है कि ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये खिलाड़ी समझ लें कि वो खिलाड़ी भी समझते हैं कि पूरी दुनिया में, जब लीग क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, लीग क्रिकेट में आईपीएल जिस जगह पे जा चुकी है ना, हम लोग तो सिर्फ सोच सकते हैं या ख्वाब देख सकते हैं। पीएसएल हमारा माड़ा नहीं है, ज़रा ज़हन में रखिएगा। लेकिन जब कंपैरिजन करते हैं ना, तो हमें बिल्कुल पीछे हट जाते हैं कि यार कहाँ वो और कहाँ हम, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू देवी। ये भी आप कह सकते हैं। अब कॉलिन मोनरो था, वो बेचारा अनसोल्ड गया, बिका ही नहीं। तो पाकिस्तान ये इसमें ईएसएल में तो वो बड़ा अच्छा खेला वो। अब आप देखें ना कि ऐसे प्लेयर अनसोल्ड गए, जो अनसोल्ड जाता है ना, ये उसकी बदकिस्मती होती है कि मैनू किसी ने कहा ही नहीं पाया, मुँह नहीं लाया। अब बड़े होते, अब पांडे है, मानीश पांडे वो बंदा है, वो खिलाड़ी है जो 50 करोड़ क्लब से जिनका ताल्लुक है। 50 करोड़ क्लब वो होता है जिन्होंने 50 करोड़ से 99 करोड़ कमाए तनख्वाहों में। ओवरऑल ये 2008 से लेके अब तक एक ही पीएल? नहीं, एक पीएल में तो आज तक नहीं हुआ कि 50 करोड़ किसी की लगी हो, तो वो कमाए, लेकिन वो बेचारा अनसोल्ड गया इसमें। अब देखें ना, ये ट्रेजेडी होती है कि कहाँ एक 50 करोड़ का बंदा, कॉलिन मोनरो 50 करोड़ क्लब का मेंबर नहीं था, प्लेयर था, बड़ा प्लेयर था, लेकिन उतना बड़ा प्लेयर नहीं था जो उन्होंने कमाया। अब जैसे मिसाल के तौर पर 3 ऐसे खिलाड़ियाँ हैं इंडिया के आईपीएल के बारे से जो 2.25 अरब रुपया कमा चुके हैं। सिर्फ तनख्वाह एक ज़हन में रखिएगा, बाकी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं उससे। मतलब टॉप पे रोहित शर्मा है, 2.25 अरब रुपया वो कमा चुका है अब तक तनख्वाहों में। उसके बाद धोनी आता है, 2.25 अरब वो कमा चुका है। फिर विराट कोहली आता है, 2.25 अरब वो कमा चुका है। फिर उसके बाद 4 और प्लेयर, 7 प्लेयर हैं टोटल जो 1 अरब रुपए से ऊपर गए हैं तनख्वाहों में। हाँ साहब, ये तो आप बात कर रहे हैं बड़े बड़े प्लेयरों की, जिनकी जाहिर बात है मार्केट वैल्यू भी है, टेस्ट क्रिकेटर है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका नाम है। कोई ऐसे प्लेयर बताए कि जैसे इमर्जिंग प्लेयर लेते हैं? नहीं, इमर्जिंग प्लेयर जो है ना, जब आपकी बिड मनी बोली जब लगती है ना, तो आपको बहुत सारे आईपीएल की सीरीज खेलनी पड़ती है, फिर जाके आप 50 करोड़ क्लब में जाते हैं या बिलियनर क्लब में जाते हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये कि जैसे किसी भी बंदे को आया नया और उसने को खड़ाक कर दिया हो, ये आप क्यों जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं? पाकिस्तान में एक टर्म चलती है पीएसएल में, ये प्लैटिनम, डायमंड, गोल्डन, सिल्वर एंड इमर्जिंग। वहाँ इस तरह की टर्म कोई नहीं है। वहाँ इस तरह की, ये ज़रूर है कि जैसे ये अपना विराट कोहली है या हार्दिक पांडे है, अब इनका जो पहला 2008 में जब इनकी बोली लगी थी ना, तो ये 12 लाख रुपए में बिके थे, जस्ट 12 लाख रुपए, विराट कोहली भी और हार्दिक पांडे भी। आज दोनों बिलियनर हो गए। यानी कि वो खेलने के बाद उनकी परफॉर्मेंस सामने आई, फिर उनको ज़्यादा उनकी बोली लगनी शुरू हो गई। मतलब ऐसी मिसालें हैं कि जिसमें 6 लाख की उनकी बोली, पहली 6 लाख रुपए में उसकी सर्विसेज हायर की गई, 6 लाख रुपए उसकी तनख्वाह लगी, बाद में 80 करोड़ रुपए कमा गया, 70 करोड़ रुपए कमा गया, 90 करोड़ रुपए कमा गया। वजह क्या हुई? उनकी परफॉर्मेंस साथ साथ सामने आती रही। फिर फ्रेंचाइजीज ये होती हैं, जो फ्रेंचाइजीज होते हैं उनका ये जो 80 अरब रुपया है, जो पाकिस्तानी 240 अरब रुपये बनता है, ये फ्रेंचाइजीज ने उनका खर्चा है जो अपने खिलाड़ियों की तनख्वाहों पे खर्च करते हैं। जो इतने पैसे खर्च कर रहे होते हैं ना, वो पूरा सारे के सारे उसकी जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है ना खिलाड़ियों का, उसके ऊपर इनके सेल बने होते हैं जो उनका स्टडी कर रहे होते हैं।
मिसाल के तौर पे अगर 2, 3, 4 फ्रेंचाइजीज किसी एक खिलाड़ी को लेने पे आ गई हैं तो उस खिलाड़ी की बोली ऊपर जाएगी, क्योंकि 4 छिंज पैगी ना। वो कहते ने 10 करोड़, कहते 12 करोड़ असी देंगे, वो कहते 14 करोड़, कहते 16 करोड़ असी देंगे, वो कहते 18 करोड़, कहते 20 करोड़ असी देंगे। तो इस तरह से वो जाता है, वो परफॉर्मेंस बेस्ड होता है इसमें। और ये बताएं कि पीएसएल की जो प्राइज मनी थी, जो जीतने वाली टीम थी, उसको 14-15 करोड़ रुपया दिया गया है, दूसरे नंबर पे 5-5.5 करोड़ रुपया। तो आईपीएल की प्राइज मनी क्या है जीतने वाली टीम को? यार मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि आईपीएल की प्राइज मनी, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना पीएसएल 14-15 करोड़, वहाँ आप देखें मिसाल के तौर पर 17 करोड़ रुपए कोई खिलाड़ी ले रहा है, 20 करोड़ ले रहा है, या मिचेल जो है 24 करोड़ ले रहा है। अब जो एक खिलाड़ी अपनी तनख्वाह 24 करोड़ ले रहा है, तो प्राइज मनी तो डिस्ट्रीब्यूट होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में, और प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होती है तमाम खिलाड़ियों में, कलेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर 50 करोड़ है तो खिलाड़ी निकला है 15, 16, 17, 18 जितने भी निकला है, तो उनमें इक्वली डिवाइड हो गया। अब एक खिलाड़ी है जिसकी अपनी तनख्वाह उस आईपीएल में 24 करोड़ है, तो उसका कितना इंटरेस्ट होगा उस प्राइज मनी में? उस प्राइज मनी में उसका इंटरेस्ट ये ज़रूर होगा कि मेरी टीम फाइनल तक गई, या मेरी टीम वो टाइटल जीत गई, या मेरी टीम एटलीस्ट जो फाइनल राउंड होता है। अब फाइनल राउंड में मुख्तलिफ नाम आ गए, हमारा ज़माना था सेमीफाइनल होता था, क्वार्टर फाइनल होता था, अब इन्होंने एलिमिनेटर रख दिया जी, प्ले ऑफ रख दिया, ठीक है। अब वो अजीब व गरीब चीज़ है कि जी एलिमिनेटर किसको कहते हैं, प्ले ऑफ किसको कहते हैं, क्वार्टर फाइनल किसको कहते हैं? ये दैट इज़ कन्फ्यूजन फॉर दोज पर्सन हु वर वॉचिंग क्रिकेट मैचेस अ डेकेड अगो। हम जैसे बंदा नहीं जो एक ज़माने में क्रिकेट देखता था, अब हम लोग कंफ्यूज होना चाहिए कि यार ये तो डेकेड नहीं, आप तो उस वक्त से है ना माशाल्लाह। नहीं जब कैरी पाकिस्तान भी नहीं माना। अच्छा, मैं समझा शायद आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान भी नहीं माना। अच्छा, ना रियायत करो 1935 जो ये इस तरह की लीग क्रिकेट का मुझे तो मेरे ख्याल से कैरी पैकर को ये क्रेडिट जाता है, जहां ये जाता है क्रेडिट कि उसकी वजह से बड़े बड़े खिलाड़ियों को अपने अपने मुल्क में भी कर दिया, अपने अपने मुल्कों में, जिनको गद्दार और सर्कस का जोकर कहा गया, जिसमें हमारा इमरान खान भी आता है, 50 खिलाड़ी थे जिसको कैरी पैकर ने उठाया था, पाकिस्तान के 6 थे, ठीक है। लेकिन ये क्रेडिट भी कैरी पैकर को जाता है कि आज के ज़माने की जो आप मैचेस देख रहे हैं ना, रंग बिरंगी गेंदें, रंग बिरंगे कलर, ये सारे का मूजद वही था, और उस जिद में आके उसने किया। वो एक जिद्दी आदमी था, वो कारोबारी होने के साथ साथ एक जिद में अजीब व गरीब था। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड से उसका मैच पड़ा कि उसका चैनल 9 उसका टीवी चैनल था, उसने कहा कि मैनू दो कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स तो उधर नहीं मिले। उन्हें क्या, फिर तो ऐसी तैसी मैं दुनिया की हर टीम को यतीम कर दूंगा, और उसने वाकई दुनिया की हर क्रिकेट टीम को यतीम कर दिया। जो उनके प्लेयर थे वो सारे उसने ले लिए, 50 प्लेयर तो उसने ले लिए। उसमें और आईपीएल या पीएसएल वगैरह में फर्क ये है कि उधर तो वो गद्दार हुए, इधर अपने मुतलका क्रिकेट बोर्ड से इजाजत लेकर खेलते हैं वो इस तरह। अच्छा ये बताइएगा खान साहब कि इसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, खर्चा बता रहे हैं कि अरबा रुपया है, तो इसकी जो आमदन है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स वगैरह ही होंगे। तो कोई है आइडिया कि इस दफ़ा कितने? यार देखो, एक होता है कि आपने जो जर्सी पहनी हुई है, जर्सी पे कितने लोगोज लगे हुए हैं। आप एक लोगो यहाँ लगा हुआ है, उस्मान उर्फ कासिम कह रहा है कि मेरा भी नाम लगो, कि मेरी भी लोगो। लेकिन लोगों के लिए उस्मान एक चीज़ है, बड़े पैसे देने पड़ते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो तेरी भी ला देंगे। मेन स्पॉन्सर है जो ब्रॉडकास्टिंग पहले मेन स्पॉन्सर गिनती के 3-4 होते थे, जिसको हम गिन लेते थे 1, 2, 3, 4। अब तो ये है कि कई स्पॉन्सर ऐसे होते हैं जो हम जैसे बंदे को पूछना पड़ता है ये कौन है, हमें पूछना पड़ता है। जैसे इंडिया में हो ना इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कि आपने जो फंडिंग करनी है पॉलिटिकल पार्टीज की, तो एक आई है कंपनी, जिसके लिए इंडियन मीडिया को ढूंढना पड़ा कि ये कंपनी कौन है जिसने सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, सबसे ज़्यादा जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, जो सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिले, उसके बाद कांग्रेस वगैरह और AITC वगैरह और ये समाजवादी पार्टी, इस तरह की पार्टियां आई। अब देखो, पॉलिटिकल इलेक्टोरल बॉन्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 का इलेक्शन सर पे है इंडिया का,
अब वो जो सबसे ज्यादा जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंपनी ने खरीदे हैं, इंडिया मीडिया के लिए मसला पड़ गया कि कंपनी की बर्थ क्या है, नई कंपनी आया इतनी बर्थ है इसकी कि इसने इतने 1000 करोड़, उधर टर्म चलती है करोड़ की, पाकिस्तान में टर्म चलती है बिलियन की, अरब की, बाहर की दुनिया में मिलियन एंड बिलियंस और फिर ट्रिलियन का भी इस्तेमाल करते हैं। इंडिया में टर्म चलती है करोड़ की, 2000 करोड़, 12000 करोड़। आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है या इससे आमदनी का कितना तखमीन? स्पॉन्सरशिप में ये होता है कि वहाँ पर सम टाइम सिफारिशों की जरूरत पड़ती है कि यार हमने स्पॉन्सर करना है, जर्सी के पैसे भी देंगे ना, तरले भी करेंगे। अब एक जर्सी अगर विराट कोहली बाउंड्री लाइन से बाहर अगर उसको उसकी इजाज़त मिल जाए तो मेरे ख्याल एक जर्सी से वो एक दिन में, एक घंटे में, आधे 10-15 मिनट में जब टीवी उसको दिखाए तो कितने करोड़ों कमा लेगा। अब यहाँ हमारा उस्मान बेचारा लगा रहता है कि जी मेरे हुस्न पे देखो, मेरे बाल देखो, फलाना देखे, 350 रुपया नहीं इकट्ठा कर सकता बेचारा। उधर देखो कि एक जर्सी पहनने से अगर उसे इजाज़त मिल जाए, एक दफ़ा अटैम्प्ट हुई थी कि ये, फिर उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा यार ये नहीं, अगर ये कर दिया तो कोई खिलाड़ी होगा, उसने जर्सी पहनी होगी, उस पर किसी के लोगो होंगे, और आप जब क्रिकेट ग्राउंड के अंदर जर्सी पहन रहे तो क्या जरूरत पड़ गई आप क्रिकेट ग्राउंड से बाहर, यानी कि बाउंड्री लाइन से बाहर आप वो जर्सी पहने। खुशगवार सी चेंज है कि पहले मुल्कों में मेले ठेले होते थे, इवेंट्स होते थे, 1 दिन का 2 दिन का। अब आप देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे बड़े सगीर पाको हिंद में, एशियन मुल्कों में जो ये क्रिकेट के मेले हैं ये बड़े सजना शुरू हो गए हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग शिरकत करते हैं। PSL में मुख्तलिफ शहरों में मेला लगा, इसी तरह अब इंडिया में तो बाकायदा एक ये फेस्टिवल सही बन गया IPL, और टेलीविज़न का भी रुझान चेंज हो जाता है, हर चीज़ ही चेंज हो जाती है। अब ये हुआ था कि जो वनडे क्रिकेट था पहले 60 ओवरों का होता था, जब तक इंग्लैंड में क्रिकेट वर्ल्ड कप होता रहा वनडे तब तक 60 ओवर का था। जब पहली दफ़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप इंग्लैंड से निकलकर पाकिस्तान और इंडिया की तरफ आया है तो उसमें 50 ओवर का रह गया। बुनियादी वजह यह थी कि इंडिया वाज द बिगेस्ट पार्ट, तो उन्होंने 60 को कहा, मौसम के साथ से रिलेट किया कि 60 ओवर ठीक नहीं रहेंगे, 50 ओवर। अब इंडिया में ही मूव चली है, ये वर्ल्ड कप जो हुआ है ना फाइनल, ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो हुआ है जिसमें अनबीटन जा रहा था इंडिया, फाइनल में वो हार गया। उसके बाद वहाँ ट्रेंड चला जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में ये कहा जा रहा है कि शायद वनडे के साथ वही हो, T20 वनडे के साथ वही करे जो वनडे ने टेस्ट मैच के साथ किया था। यानी कि ग्रेजुअली आप देखें ये वनडे इंटरनेशनल ये सिरकता हुआ नजर आ रहा है, ये आखिरी जो वर्ल्ड कप हुआ था, और इसमें इंडिया इज ए डोमिनेटिंग। अब आगे तो T10 लीग भी और 15-15 ओवरों के भी मैच शुरू हो गए हैं। लेकिन वो 15 ओवरों के और 10 ओवरों के मैच टिल द टाइम जो मेन स्ट्रीम में डोमिनेट ना करेंगे, हम उसके बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि बहरहाल क्रिकेट ने क्रिकेट की किसी शक्ल में तो रहना है ना। किताबी क्रिकेट तो ख़त्म हो चुकी है ना, जब से वनडे आया पहली ज़रब आई किताबी क्रिकेट पे, क्रिकेट बाय द बुक उसमें आया। उसके बाद ये T20 ने तो आगे तो बिल्कुल क्रिकेट का एक नक्शा बदल दिया कि यार ये विराट को ये धोनी छक्का मारता है, अब वो छक्के को हेलीकॉप्टर कहते हैं। वो छक्का विराट कोहली ने जो क्लब में जब खेलता था ना, तो इसका एक साथी था जो उसी क्लब में खेलता था, महेंद्र सिंह धोनी। इसने जो हेलीकॉप्टर छक्का है ना, ये उससे सीखा था। इसने उसको बड़ी वो करने की कोशिश की कि यार ये, अब वो हेलीकॉप्टर छक्का जो है ना वो MS धोनी के साथ ऐसे चिपक गया है। धोनी खुद अच्छा धोनी खुद भी कहता है कि यार मैंने अपने दोस्त से सीखा था। अब देखो ना कि जिस तरह वक्त बदलता है, अजीबोगरीब छक्कों की किस्में आने शुरू हो जाती। अब क्रिस गेल था, क्रिस गेल का ये 50 करोड़ क्लब में है, क्रिस गेल IPL के, अब तो रिटायर हो गया। अब उनके छक्कों की बारी ऐसी थी कि कुछ छक्के ऐसे थे जो क्रिस गेल ने इंट्रोड्यूस कराए कि यार ये छक्का कैसा छक्का था, खड़ा रहा अपनी जगह, ना आगे गया, ना फुट स्टेप्स लिए, ना कोई इसने आगे गया, इसने खड़े खड़े बल्ला घुमाया और घुमाया ऐसे कि बहुत बड़ा छक्का था। उसे लॉन्ग छक्के नहीं कहते, लॉन्ग डिस्टेंस सिक्सेस उसमें आते थे, आउट ऑफ द पार्क। उसके बाद कई बंदे आए, ये हार्दिक पांडे, रीसेंट फिनोमिना हार्दिक पांडे का,
कि वो छक्के मारने पे आए तो कहते हैं कि जी बॉलर को जाके उसके गिटियां ते गोडियां ਨੂੰ हथ लाना पैंदा कि यार तू मेहरबानी कर, ये क्या कर रहा है। छक्के थोड़ा छोटा भाई छक्के अब वो लग रहे हैं जो वाकई हमारे ज़माने में। अब सुनील गावस्कर की देख लो, दुनिया का कितना बड़ा प्लेयर था, पहला वनडे इंटरनेशनल खेला वो, पहला वनडे इंटरनेशनल यार, 60 के 60 ओवर खेला, नॉट आउट गया, 37 स्कोर था, क्योंकि वो किताबी क्रिकेट खेलता था ना। वो कहता सी कि छिक्का, यार मुझे समझ नहीं आती छिक्का होता क्या। उस दौर में क्रिकेट को शुरफा का खेल कहा जाता था, अब तो जेंट्री का खेल कहा जाता था। जेंटलमैन, जेंटलमैन की टर्म मेरे ख्याल में आपने बचपन में सुनी होगी पाकिस्तान में। जेंटलमैन की टर्म मेरे ख्याल में अब मैंने बहुत कम हो गया, कितने साल गुजर गए। जेंटलमैन तो क्रिकेट थी जेंटलमैन। जेंटलमैन क्यों? ये लॉर्ड्स की गेम थी, रॉयल्स की गेम थी ये। और इंडो पाकिस्तान में जो पहले जो अदर दैन दी गोरास, क्योंकि हम बरतानिया के लोगों को गोरा कहते हैं, कई लोग अमरीकियों को भी गोरा कहते हैं, अमरीकी गोरे नहीं है, चाइनीज भी कहते हैं ना। हालांकि गोरे की टर्म जो है ना बरतानिया के साथ जुड़ी हुई, और हमारे तो कोई ज्यादा लोकल काला भी होते हैं, उन्हें भी कहते हैं गोरा ही, गोरा कहते हैं। हमारी ऐसे ना कि मिसकॉन्सेप्शन में हम लोग बना, मिसकॉन्सेप्शन चलती रही। हाँ साहब, तो उसमें ये हुआ कि जो पहला अदर दैन दी बरतानवी कि वो क्रिकेट खेलते थे। अब किसी से ये सवाल कर दो कि पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में वो कौन सा एथनिक ग्रुप था जिसने पहली मर्तबा क्रिकेट खेलना शुरू की और फिर उसने गोरों को राया? वो पारसी थे। अब पारसियों के बारे में कोई ऐसी बात आपको कहीं नहीं मिलेगी कि पारसी वो लोग थे जो सब कॉन्टिनेंट में जिन्होंने पहली मर्तबा गोरों के बाद खेला और गोरों को रा दिया। अब पारसियों का दूर दूर तक नाम ही नहीं। खान साहब फिर किसी और प्रोग्राम में आईपीएल के हवाले से खान साहब के साथ प्रोग्राम करेंगे, जिसमें स्पेशली मैच फिक्सिंग और पैसे की इन्वॉल्वमेंट और बड़ी चीज़ें होंगी। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। 96 न्यूज़नामा को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।